नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की शिक्षा के मंदिर में शराब की जखीरा मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहने को तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन न शराब बेचने वाले और न ही शराब पीने वाले से बाज आ रहे हैं। पुलिस डाल तो शराब माफिया पात चाल चल रहे हैं। पुलिस अगर अभियान चलाती है तो शराब के व्यवसाय करने वाले तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच नगर थाना क्षेत्र के बड़ी संगत मोहल्ले में कोचिंग संस्था में रखे 90 बोतल अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ भी की जा रही है और शराब के मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की मंगलवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू के द्वारा शहर में एक विरोध रैली निकाली गई। साथ ही समाहरणालय गेट पर सभी सेविका सहायिकाओं ने जोरदार नारे लगाए और अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर प्रदर्शन में शामिल सेविकाओं ने बताया कि हमारी मुख्य रूप से 7 मांगे हैं, जिसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग यह है कि सरकार FRS सिस्टम को अविलंब समाप्त करे। दूसरी मांग यह है कि सेविकाओं को नया मोबाइल उपलब्ध कराया जाए। मोबाइल रिचार्ज का पैसा नए दर से और समय से दिया जाए। चौथी मांग है कि सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पांचवी मांग है कि सेविका सहायिकाओं को जब तक सेवा नियमित नहीं किया जाता तब तक सेविकाओं को 26,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी मांगों के ऊपर में तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि अगर आने वाले भविष्य में ऐसा ही चला तो सरकार हमारे जोरदार आंदोलन के लिए तैयार हो जाए और कुछ भी हो जाए हम लोग अपनी मांग सरकार से मनवा कर ही दम लेंगे। वहीं इस प्रदर्शन में जिला मंत्री मंटू देवी, जिला अध्यक्ष अनीता देवी, वीना कुमारी, दिनेश प्रसाद, प्रमीला देवी, रीता देवी सहित कई सेविका सहायिकाएं मौजूद रहीं। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद में इन दिनों कई तरह के ठग का गिरोह चल रहा है। आए दिन कहीं न कहीं भोली भाली महिलाओं को ये ठग अपना शिकार बना रहे हैं। जहानाबाद में ठगी की एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 ठगों ने साधु का वेश धारण कर एक महिला को पहले अपनी बातों में उलझाया और सोने की चेन लेकर फिर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के निजामदीपुर मोहल्ले की है, जहां की एक महिला को ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात व्यक्ति साधु के भेष में महिला के घर पहुंचे और धर्म कर्म व पूजा पाठ की बातों में उलझाकर उन्हें विश्वास में ले लिया। जिसके बाद महिला से कहा गया कि उनकी सोने की चेन से भगवान की मूर्ति बनाएंगे। जिसके बाद महिला ने चेन उतार कर दे दिया और किसी तरह वे दोनों ठग महिला को बातों में फंसाकर चेन लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि दोनों साधु के वेश में थे और पानी पीने के बहाने से आए थे और फिर वे गायब हो गए। वहीं घटना के बाद से आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ठगों की तलाश की जा रही है। खबर के आखिर में हम एक अपील आपसे ये करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह की हरकत करे तो सतर्क रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की ऑटो के जरिए मखदूमपुर से जहानाबाद आने के क्रम में एक महिला पॉकेटमार के द्वारा एक महिला के ही गले से सोने का लॉकेट काट लिया गया। जिसके बाद पीड़ित महिला के द्वारा नगर थाने में शिकायत की गई। घटना के बारे में पीड़ित महिला ने बताया कि वे मखदूमपुर से जहानाबाद कॉलेज आ रही थी। तभी मीरा बीघा के समीप एक महिला ऑटो में चढ़ी और गूंगे होने की एक्टिंग करते हुए उनसे पैसे की मांग कर रही थी। जिसके बाद पीड़ित महिला कोर्ट स्टेशन के समीप उतर गई और उन्होंने जब अपने गले की तरफ देखा तो देखा कि उनके गले में चेन नहीं है। महिला ने यह भी बताया कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो महिला गूंगी होने की एक्टिंग कर रही थी वही महिला ने उनके गले से सोने का लॉकेट काट लिया है। अब हम अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां कि शहर में इन दिनों ओरिजिनल के नाम पर काफी डुप्लीकेट प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है और भोले भाले सीधे साधे ग्राहक ओरिजिनल सामान समझकर खरीद कर अपने घर तो ले जा रहे, लेकिन उन बेचारों को यह नहीं पता होता कि जिस सामान को वे ओरिजिनल समझ रहे हैं असल में वो नकली है। इसी बीच इससे ही मिलता जुलता मामला नगर थाना क्षेत्र के काको रोड स्थित एक दुकान से सामने आया है, जहां की आशीर्वाद कंपनी के कॉपी मोटर सहित कई अन्य चीजों को बरामद किया गया है। कंपनी के द्वारा ही थाने में शिकायत की गई थी कि उनके कंपनी का मोटर कॉपी करके बेचा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस और कंपनी की टीम ने एक दुकान से आधा दर्जन से अधिक मोटर को बरामद किया, जिसको लेकर थाने में लिखित शिकायत भी की गई। हालांकि दुकानदार का कहना है कि सामान मेरे दुकान का नहीं है और जिसने शिकायत की है उसने ही ये माल रखा है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।
आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।